मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव में आवारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि ये बच्चों के साथ साथ औरतों पर भी हमला कर रहे हैं, लेकिन मालेगांव नगरपालिका के अधिकारियों और कमिश्नर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तकरीबन 3 हफ्ते पहले एक बच्चा मुस्लिमपुरे में अपने नानी के यहाँ आया हुआ था, उस पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और अब तक भी उस बच्चे को किसी भी किस्म की मदद या कोई नगर सेवक ने हालचाल तक नहीं पूछा। आज उस बच्चे के घर वाले आसिफ भाई नेशनल वालों के पास आए और अपनी परेशानी बताई। इस पर आसिफ भाई नेशनल वालों ने नगरपालिका अधिकारियों और कमिश्नर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन कुत्तों का इलाज नहीं कराया गया तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और साथ ही में जनता से ये भी अपील की है कि आने वाले इलेक्शन में जो बाप बेटे की गंदी राजनीति महानगरपालिका में चल रही है उसको ख़त्म करे और सही आदमी को वोट करे। आइए हम देखते हैं आसिफ भाई नेशनल वालों ने और बच्चों के घर वालों ने क्या कहा। मालेगांव से शफीक खान की खुसूसी रिपोर्ट। मास इंडिया में आपका वेलकम। आज हमारे बीच में मुस्लिमपुरे में आज से 3 हफ्ता पहले एक ऐसी ख़तरनाक वारदात हुई थी कि एक कुत्ते ने बहुत बेदर्दी से एक मासूम बच्चे को काटा था और वो बच्चा ही है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी मदद किसने किया या नहीं किया और इसके आगे का एक्शन कैसा लिया गया है। बताइए आप। मेरे बच्चों को काटने का 3 हफ्ता हो गया, इसको कुत्ते ने काटा, लेकिन अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई देखने नहीं आया, कोई किसी तरीके की मदद भी नहीं हुई। आपके वार्ड के कारपोरेटर ये मामले में आए थे आपके घर? नहीं, कोई भी नहीं आया। 4 कारपोरेटर हैं। आपके महल्ले के कारपोरेटरों का नाम क्या है? अतीक कमाल और इस्माइल वफाती, शान हिंदू और मुजम्मिल वफाती और कौन राक्षसी है। तो आप ये कारपोरेटर के कहने जैसे ये मदद के लिए गए थे आप कि आपके बच्चों को कुत्ते ने काटा? हाँ, अतीक कमाल की ऑफिस में गए थे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ कार्रवाई करता हूँ। पता चला कि अभी तक कुछ रिएक्शन हुआ नहीं या कोई कार्रवाई भी नहीं। उसके बाद से उसी महल्ले में मेरे बच्चों को 2 मरतबा और कुत्ता काटते काटते बचाए गए, दूसरे लोगों ने बचाया। तो कारपोरेटर कहने आप जब गए बच्चे को लेकर तो उन्होंने क्या कार्रवाई की? आप कुछ भी नहीं हुई अभी तक के कार्रवाई। कुछ भी नहीं? मैं सिर्फ हम लोग को तसल्ली देकर घर पर भेज दिए और बोले तुम्हारे बच्चों का इलाज सिविल से ही कराओ, जहाँ चालू वही अच्छा होता और कहीं दूसरी जगह लेकर मत जाओगे। तो अभी बच्चे की तबीयत कैसी है? अभी उसका जख्म अच्छा ही नहीं हो रहा है। 3 मरतबा टाँका वापस से खुल रहा है। ठीक है। अभी जो आप बच्चे का ट्रीटमेंट करा रहे कौन से दवा खाने में करा रहे हो? नहीं, फाराजी। तो इसको खर्चा कितना लग रहा है? दवा गोली के लिए पैसा कितना लग रहा है इसको? अभी कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये लग चुका है। इसके ऊपर आपके जो महल्ले के जिम्मेदार आपके कारपोरेटर है आपकी इन लोग ने मदद की? नहीं। कुछ वादा किया था आपसे? नहीं, वो सिर्फ डायरेक्ट बोले थे सिविल से ही कराओ, बोले वहीं से इलाज अच्छा होता है। ठीक। मालेगांव की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मालेगांव की जनता को तो यही बोलेंगे अपने बच्चों की देखभाल खुद ही करें। आजकल के कारपोरेटर किसी काम के नहीं है। जब उनको वोट की ज़रूरत रहती तो हमारा घर दिखता, उसके बाद हाँ, अपने बच्चों की देखभाल खुद करना चाहिए। आजकल के कारपोरेटर इलेक्शन के टाइम पे अपने घर पर आते, उसके बाद किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करती। मास इंडिया भी यही मांग करता है कि आवारा खूंखार कुत्ते जो घूमते हैं भटकते हैं, ये लोग इनको क्या करते हैं, गाड़ी में डालते हैं और 11,000 कॉलोनी के पीछे जो कचरे के ढेर लगते हैं वहाँ ले आके छोड़ देते और ये कुत्ते घूम फिर कर बाद में वापस जो वार्ड से जाते हैं ये कुत्ते वहीं आते हैं। तो मास इंडिया भी आपको यही कारपोरेशन से यही गुजारिश करता है कि ये खूंखार कुत्ते जो बच्चों को नुकसान दे रहे हैं इसके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द करिए और ऐसे बच्चों की हिफाजत का एक ज़रिया बनिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आप लोग जो आसिफ भाई नेशनल वालों के कने जो एक फरियाद और अपने एक मासूम बच्चे की जो तकलीफ़ है वो लेकर आए, तो आसिफ भाई नेशनल वालों तक आप कैसे पहुँचे? हमें जब किसी तरीके की कोई भी कारपोरेटर, कोई भी तरीके का कमिश्नर, कारपोरेशन, जब कहीं से कोई अपने को रिएक्शन नहीं मिला, मजबूरन आज 3 हफ्ते के इंतज़ार के बाद आज हमें पता चला कि आसिफ भाई कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग अब केस करना चाहते हैं उन लोगों पर जिन्होंने ये लापरवाही बताई है। उसके लिए चाहे जो करना पड़े हम वो करने के लिए तैयार हैं। आइए अब इसके आगे की
मसले मसाइल आसिफ भाई से पूछते हैं। आसिफ भाई, ये आप लोग के कहने आए, आप इनकी किस तरीके से इस केस में मदद करना चाहोगे? मैं देखो, अभी असल में जो वार्ड के मसीहे जो बोलते हैं, है ना, जो अपने ज़बान से इकरार करते कि भाई मैं बहुत मज़ा हुआ आदमी हूँ, मैं बहुत मज़ा हुआ हूँ, है ना, उनके जो वालिद मोहतरम है वो अभी मेयर रह चुके हैं, कॉर्पोरेशन के अंदर रह चुके थे, और अभी मतलब उनकी वो एमएलए जो है वो मेयर है इस वक्त। इससे पहले भी घटना हुई, कई बच्चों को कुत्ते ने काटे, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी दूसरी घटना होगी कुत्तों काटने की। अभी यहाँ पर ने बताया मुझको, बाजी ने बताया कि वो बता रहे कि बैतुल खला के अंदर भी कुत्ते बाकायदा है। अगर कोई औरत अगर कज़ाए हाजत के लिए वहाँ वो बैतुल खला जाती है कभी, तो वहाँ बाकायदा कुत्ते उसके आंख के ऊपर गिर जाते हैं और इतनी बेदर्दी से काटते हैं, मतलब कि औरत बेहोश रहती है और उसको नोचते रहते हैं कुत्ते। तो मेरी ये गुजारिश है महापौर साहिबा से और कमिश्नर से और तमाम उस वार्ड के कारपोरेटर से कि अगर आप लोग ने अगर कभी 8 दिन के अंदर उन कुत्तों को जमा नहीं किया और उनके ऊपर उन कुत्तों को जमा करके उनकी नसबंदी का जो प्रोग्राम जो आप बजट जो दिया गया है कारपोरेशन के अंदर से, अगर उसके ऊपर लाए अमल नहीं करे तो हम इतने 3 दिन के बाद अगर कुत्ते उठना नहीं हो, अगर बैतुल खला के अंदर कुत्ते ख़त्म नहीं हुए और उस वार्ड से कुत्ते ख़त्म नहीं हुए तो हम तो कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ, कारपोरेशन के खिलाफ, और सारी वहाँ पर भी सारी कार्रवाई होंगी हमारे साथ है। तो कॉर्पोरेशन की तरफ से वो हमारे साथ में है और वो बच्चों को वो हमारे साथ में है और वो हमारे साथ हमेशा रहने तैयार है। तो मैं एक गुजारिश ये भी करूँगा आवाम से भी तो भाई आइंदा जो भी इलेक्शन आएगा उसमें थोड़ा सोच समझ के वोट दीजिए आप। मैंने जो लापरवाह और बेहिस कारपोरेटर जो अभी इस वक्त तो जो भी बरसर इक़्तिदार ग्रुप में हर पार्टी के लोग हैं, उनको सबक सिखाए इस साल, और उनको है तो सबक सिखाकर उनको अपने घर पर चलता करें। और ये जो सियासत है इनकी बाप बेटों की जो सियासत चल रही है कारपोरेशन के अंदर, और जो मतलब खानदानी सियासत चल रही है कारपोरेशन के अंदर, इसका खात्मा करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तब उन्होंने क्या रिएक्शन लिया? हमको तसल्ली देकर घर पर भेज दिया और बेगैरती से ये भी कहा कि सिविल दवाखानों से इलाज कराओ, क्योंकि सिविल दवाखाने में ही जाना था। तो आप लोग कारपोरेटर किस लिए बने? आप लोग कारपोरेटर ना बने तो हमको तसल्ली रहेगी कि हमारा मोहल्ला लावारिस है, किसी तरीके का कोई कारपोरेटर है नहीं, तो हम ये तरीका ये हमको सुकून मिल जाएगा, ये तसल्ली हो जाएगी हमको। कारपोरेटर रहते हुए हमारे बच्चों की जान को खतरा है। में आवारा खूनखार कुत्ते घूम रहे हैं तो उसके मामले में क्या करना चाहिए? रोजाना किसी न किसी को जानलेवा हमला हो रहा है, किसी न किसी को काट ही रहा है। तो क्या ये मालेगांव की बढ़ती हुई आबादी कमिश्नर साहब कम करना चाहता है, जो आवारा कुत्तों को खुलेआम छोड़े हुए हैं? ये कब इसकी कार्रवाई होगी, कब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा? हमें तो इसका कुछ अंदाजा नहीं लगता है। तो हम हमारे बच्चों को कब तक महफूज रखेंगे? घर के बाहर निकलते हैं तो बच्चे को यानी बच्चों को ऊपर कुत्ते जानलेवा हमला करते हैं। यानी आज जानवर जो जानलेवा हमला कर रहे हैं तो बच्चों को महफूज तरीके से घर में ही रखा जाए। तो क्या कमिश्नर साहब इनकी नींद की सो रहे हैं, गफलत की नींद सो रहे हैं? इनका काम नहीं है कि गांव के हालात क्या है। रोज नित नए बच्चों के ऊपर हमला हो रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं। तो फिर कमिश्नर को क्या चाहिए? और हमारे महापौर मैडम से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि इस मामले में कुछ कार्रवाई करें, इस मामले में जरा सी होशियारी और चालाकी दिखाए ताकि गरीब आवाम चैन की नींद सो सके, सुकून से अपना रोजगार कर सके। आज कोई बच्चे को काटा, आज इसके बाप की 8 दिन की खोटी हुई, कोई कमिश्नर आया देने, कोई कारपोरेटर आया घर पूछने कि तुम्हारे घर का चूल्हा जला के बंद है, कोई आया कि हमारे से दरखास्त करने या हमदर्दी दिखाने, सिर्फ वोट लेने की हद तक के वो हमारे हमदर्द बनते हैं। उसके बाद माइक में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हम कौम में मसीहा है। अरे क्या कौम में मसीहा है? सिर्फ वो नोट के लिए तुम मसीहा ही बताते हो, वापस गफलत की नींद सो जाते हो। आप क्या मदद लेना चाहोगे और क्या एक्शन लेना चाहोगे मामले में? हम लोग अब कॉर्पोरेशन में जाकर केस करने वाले हैं। 3 हफ्ते तक के अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। उसी महल्ले में बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं और उससे ज़्यादा बैतुल खला में है। वहाँ बच्चे के औरतें भी जाने के लिए डरती हैं। एक औरत को तो कुत्ते लोग ने इस तरह के काटा था वो बेहोश पड़ी थी और चारों तरफ से कुत्ते लोग नोच रहे थे। उसके बाद भी कारपोरेटर कोई भी कारपोरेटर लोग कोई रिएक्शन नहीं लिया।
और इसी वजह से हम लोग को बच्चों को स्कूल मदरसा भेजने के लिए भी अब डर लगता है। तो क्या बच्चों को पढ़ाया ना जाए, घर पर रखा जाए? बच्चों को मुस्तकबिल किस तरीके से महफूज हो गया, कमिश्नर अपने बच्चों को इसी तरीके से भेजता है स्कूल। बच्चों को अपनी लगती नहीं है कमिश्नर को। आज के एक गरीब का बच्चा कमिश्नर अपने बच्चे के बनिस्बत रख कर देखे कि आज ये हादसा मेरे बच्चे के साथ होता तो मैं क्या करूँगा। कमिश्नर इतनी कैसे नाअहली साबित कर रहे हैं कि कहीं किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो आज बच्चे किस तरीके से हम परवान चढ़ाए। आज बच्चे तो मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम चीज़ है, लेकिन उनका तालीमी मेयार ही नहीं मुकम्मल हो पा रहा है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को रवाना करे, किसी तरीके से जानलेवा हमला कुत्ते कर रहे हैं। तो ना कमिश्नर कब अपनी मुस्तैदी दिखाएगा कि नाअहली का ही सबूत देगा, नाकारापन कब खत्म होगा ये कारपोरेशन का ये नाकारापन कब खत्म होगा। मैं ये कमिश्नर साहब से पूछना चाहती हूँ कि आप मालेगांव शहर के अंदर इस चीज़ के मामले में कोई ऑब्जेक्शन लेंगे या हमें कोई कार्रवाई करना पड़ेगी। अभी तक तो बच्चे के लिए कोई कमिश्नर, कोई कारपोरेटर, कोई नहीं आया, जबकि ये मैसेज हमने कारपोरेशन तक के दे चुके थे। जिस वक्त तो बच्चे को कुत्ता काटा, महासभा चालू था, शाम 5 बजे तक महासभा चालू थी, लेकिन कमिश्नर साहब ने अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिए। यहाँ तक कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप चलाए, सब तरीके से मैसेज दिए। तो क्या ये लोग जो अपने आप को दावा करते हैं कि हम मसीहा कौम है, तो ये कारपोरेटर कहाँ जाके सोए हुए हैं?